सी लेक्चर 8 है ल्यूसेंट जी के हिस्ट्री चल रही है अभी। तो नाउ अब हम बात कर लेते हैं चाइनीज़ राइटर्स की। तो चाइनीज़ राइटर में सबसे पहला जो चाइनीज़ राइटर था जिसने इंडिया के बारे में लिखा था उसका नाम था सुमा चियान, SUMA सुमा चियान, CHIEN, सुमा चियान। तो पहला चाइनीज़ राइटर जिसने इंडिया के बारे में लिखा वो क्या था? सुमा, SUMA सुमा चियान, CHIEN। इसने एक बुक लिखी थी और इंडिया के ऊपर जिसका नाम है हिस्टोरिकल मेमोरीज़। तो हिस्टोरिकल मेमोरीज़ ये बुक लिखी थी इसने। मेमोरीज़ की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे, MEMOIRS। तो आप इसको मेमोराइज भी बोल सकते हो, मेमो ईयर्स भी बोल सकते हो। तो हिस्टोरिकल मेमोरीज़ इसने सुमा चियन ने लिखी थी। ठीक है, तो फर्स्ट चाइनीज राइटर जिसने इंडिया के बारे में लिखा है सुमा चियन। कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिकल मेमोरीज। फिर आया नेक्स्ट चाइनीज राइटर हैं पेन काउ, PAN, पेन, KOU, काउ, पेन काउ एंड फैन यी, FANYE, फैन यी। तो पेन काउ एंड फैनी, FANYE। तो पेन काउ एंड फैनी भी हैं, PAN, पेन काउ, KOU, काउ, फैनी, FANYE, पेन काउ एंड फैनी। अब इनने क्या बुक लिखी है देखो। तो एक बुक है एनल्स ऑफ द अर्लियर हुंस, अर्लियर हंस, एनल ऑफ द अर्लियर हंस, ये पेन काउ ने लिखी है। तो पेन काउ ने कौन सी बुक लिखी है? एनल्स, ANNALS, एनल्स ऑफ द अर्लियर अर्लियर हंस। तो ये लिखी है पेन काउ ने। और फैनी ने, FANYE, फैनी ने कौन सी बुक लिखी है? तो एनल्स ऑफ द लेटर हंस, लेटर हंस। तो ये एनल्स ऑफ द लेटर हंस किसने लिखी है? फैनी ने। तो पेन काउ ने क्या लिखी है? पेन काउ ने लिखी है एनल्स ऑफ द अर्लियर हंस, और फैनी ने लिखी है एनल्स ऑफ द लेटर हंस। और इन दोनों टेक्स्ट में हमें जो कुषाण रूलर्स हैं उनके बारे में पता लगता है। और कौन कौन से कुषाण रूलर के बारे में पता लगता है? एक तो कुजुल के बारे में पता लगता है, और एक पता लगता है वेम के बारे में। तो कुजुल कडफिसिस, कुजुल खडफिसिस के बारे में पता लगता है, और वेम कडफिसिस के बारे में पता लगता है। ये दोनों कुषाण रूलर थे। कुजुल, KUJUL, कुजुल कडफिसिस, KADPHISES, कडफिसिस, एंड वेम, VEM, वेम कडफिसिस। तो वेम कट पीसेस एंड कुजुल कट पीसेस, कुजुल कट पीसेस एंड वेम कट पीसेस कुषाण रूलर हैं, उनके बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है पेन काउ एंड फैनी के टेक्स्ट से। पेन काउ एंड फैनी ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है? एनल ऑफ द अर्लियर हंस एंड एनल्स ऑफ द लेटर हंस। फिर है नेक्स्ट फे हियन, FA, फा हियन, HIEN, फा हियन। ठीक है, फा हियन जो गुप्ता रूलर था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। तो जो चंद्रगुप्त टू था विक्रमादित्य, जो गुप्ता रूलर था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, उसके टाइम पे फा हियन इंडिया में आया था। तो फा हियन इंडिया किसके टाइम पे आया था? गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। और ये यहाँ पे 15 साल 16 साल रहा। और बेसिकली ये जो फा हियन आया था ये विनय पटाका की ओरिजिनल कॉपी को कवर करने आया था, विनय पटाके की। और फिर उसने आके एक बुक लिखी अपनी जिसका नाम है फो क्यो की, FO क्यो, KYUO, क्यो, FO क्यो, KYUO, क्यो की। नाम भी देखो इतना डिफिकल्ट है, फो क्यो की। तो ये फो क्यो की किसने लिखी है? ये फा हियन ने लिखी है, FAHIEN, फा हियन ने लिखी है फो क्यो की, FO KYUO, क्यो की। तो फो क्यो की लिखी है फा हाय ने। तो फो क्यो की जो बुक है वो किसके बारे में बताती है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? फा हियन था। फा हियन चाइनीज राइटर था, किसके पीरियड में आया था? तो जो गुप्ता रूलर था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, उसके पीरियड में फा हियन इंडिया में आया था। अच्छा जी, कितने साल रहा इंडिया में? 15 से 16 साल रहा। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट लिखा फिर?
नहीं, कौन से टेक्स्ट से पहले ये तो बताओ, बेसिकली किस लिए आया था? तो ये बेसिकली आया था विनय पटाखा की ओरिजिनल कॉपी को कवर करने के लिए। और फिर इसने कौन सा टेक्स्ट लिखा? फो क्यू की, एफ ओ फो, के वाई यू ओ, क्यू की, फो क्यू की का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और इसने अपनी बुक में जो गुप्ता पीरियड है उसकी हिस्ट्री, उसकी सिविलाइजेशन, उसका कल्चर भी बताया है गुप्ता पीरियड का, ठीक है। फिर उसके बाद सुंग यून इंडिया में आया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में। तो सुंग यून, SUNG, सुंग यून बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में इंडिया में आया था और उसको 170 महायाना टेक्स्ट मिले। ये महायाना टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही हैं, तो ये महायाना टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही हैं, तो इसको 170 महायाना टेक्स्ट मिले हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सुंग यून को। फिर आया ह्यून टिसेंग, HIUEN, ह्यून टिसेंग, TSNG सेंग, ह्यून टिसेंग। ये जो हर्षवर्धन था उसकी उसके टाइम पे ये इंडिया में आया था। जो हर्षवर्धन थे वो वर्धना डायनेस्टी के रूलर थे, हर्षवर्धना, उनकी टाइम पे ह्यून टिसेंग इंडिया में आया था, 13-14 साल रहा। नालंदा महावीरा, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा महावीरा पूरा नाम है, तो नालंदा महावीरा में 2 साल तक इसने स्टडी करी। तो ह्यून तिसेंग हर्षवर्धना के टाइम पे आया था। हर्षवर्धना वर्धना डायनेस्टी के रूलर थे, 13-14 साल रहा, नालंदा महावीरा में 2 साल पढ़ाई की और फिर उसके बाद पढ़ाई करके ये पहुंचा कंची में, KANCHI। ये कहाँ पहुंचा? कंची में। कंची में किसका राज था जब? तो कंची में राज था नरसिंह वर्मना फर्स्ट का, नरसिंह वर्मना फर्स्ट का राज था, नरसिंह वर्मना फर्स्ट, जिसको मैमल भी बोलते थे, मैमल। तो ये जो ह्यून तिसेंग है, ये नालंदा महावीर में 2 साल पढ़ने के बाद कांची पूछा। कांची में नरसिंह वर्मना फर्स्ट मैमल का राज था, और जो कांची का जो पल्लवा रूलर था, जो पल्लवा डायनेस्टी थी उसका रूलर था नरसिंह वर्मना फर्स्ट, नरसिंह वर्मना फर्स्ट पल्लवा रूलर ऑफ कांची था। उसके पीरियड में ये कांची पहुंचा। फिर उसने अपना एक बुक भी लिखा जिसका नाम है CU की, SICYUUKI की, CU की का मतलब है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसने CU की लिखा है, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसने अपनी बुक में हर्षवर्धना के बारे में लिखा है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उसके टाइम पे रिलीजियस कैसे कौन क्या रिलीजियस अफेयर चलते थे, तो ये सब लिखा है उसने अपनी बुक में। और बहुत सारी इंडिया की हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में सीक्वेंस में लिखा है। कौन सी बुक में? CU की, ठीक है। और इसने अपने तो देख लो एक बार दोबारा से, क्या नाम है इसका? ह्यून टिसेंग था, ह्यून टिसेंग था इसका नाम। हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आया, 13-14 साल रहा, नालंदा महावीर में 2 साल तक पढ़ा, उसके बाद पहुंचा कांची। कांची में पलवा रूलर था जो कांची का, उससे मिला। पलवा रूलर कौन था? नरसिंह वर्मना फर्स्ट मैमल। उसके बाद उसने एक टेक्स्ट लिखा CU की मतलब बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। उसमें इसने हर्षवर्धन के बारे में बताया है, उसके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो सब बताया है। उसने अपनी बुक में इंडिया की जो इवेंट्स हैं उसकी सीक्वेंस दी है। उसके बाद उसने अपनी बुक में हुना रूलर मिहिर कुला के बारे में बताया है। जो हुना रूलर था मिहिर कुला, उसके बारे में बताया है। ये जो हुना रूलर मिहिर कुला है, ये किसके टाइम पे था? तो ये हुना रूलर मिहिर कुला जो गुप्ता रूलर थे, बाल आदित्य बुद्ध गुप्ता और सम अदर, जिन्होंने नालंदा महावीरा को यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया था। बालादित्य ने, बुद्धा गुप्ता ने, इस तरह के जो गुप्ता रूलर थे जिन्होंने नालंदा महावीरा को पेट्रोनाइज किया था, सपोर्ट किया था, उसके टाइम पे थे ये हुना रूलर मिहिर कुला। तो ह्यून टी सेंग ने
जो हुना रूलर है मिहिर कुला, उसके बारे में भी लिखा है। हुना रूलर किसके टाइम पे था? जो गुप्ता रूलर थे जैसे बालादित्य बुद्ध गुप्ता और भी अदर गुप्ता रूलर जो नालंदा महावीरा को जिन्होंने प्रेस किया, उसके टाइम पे थे हुना रूलर मिहिर कुला, उसके बारे में लिखा है। और ये जो हुना रूलर मिहिर कुला था, ये इसको माना जाता है किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ही इज नोन एज किंग, सॉरी इसको नहीं, सॉरी टी सेंग जो ह्यून टी सेंग है, इसको माना जाता है इसको ह्यून टी सेंग को माना जाता है किंग ऑफ और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो अगर आपसे पूछ लें किंग ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कौन है, तो उसका नाम आएगा ह्यून टीसेंग। तो ह्यून टीसेंग है जो, वो कौन है? किंग ऑफ पिलग्रिम्स या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ह्यून टीसेंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया, 13-14 साल रहा, नालंदा महावीरा में 2 साल तक पढ़ाई की, उसके बाद पहुंचा कांची में पल्लवा रूलर ऑफ कांची थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन वन मैमल। उसके बाद CU की बुक लिखी जिसमें बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में लिखा, बाकी हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा, हिस्टोरिक इवेंट्स बताई कुछ सीक्वेंस में। और हुना रूलर मिहिर कुला के बारे में लिखा। हुना रूलर मिहिर कुला गुप्ता रूलर बाल आदित्य बुद्धा गुप्ता के कंटेम्प्रेरी थे, और इसको किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहा जाता है। फिर है हवुई ली, HWUI, हवुई ली। तो हवुई ली, HWUI, हवुई ली, LI ली। हवुई ली जो है, उसने एक, उसका जो फ्रेंड था ह्यून टिसेंग, जिसके भी ऊपर बात कर रहे थे ह्यून टिसेंग, ये इसका हुई ली का फ्रेंड था। तो हुई ली ने HWUI, हुई ली ने अपने फ्रेंड ह्यून टिसेंग की के बायोग्राफी लिखी है। उस बुक का नाम है लाइफ ऑफ ह्यून टिसेंग, और इसने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया। फिर है इट सिंह, ITSING, इट सिंह सी रोड से इंडिया आया था थ्रू सुमात्रा। तो इट सिंह इंडिया में सी रोड से आया था थ्रू सुमात्रा। उसके बाद उसने नालंदा महावीरा में स्टे किया, पढ़ा, संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा। तो इट सिंह सी के रूट के द्वारा इंडिया में आया था सुमात्रा के थ्रू। और नालंदा महावीरा, सुमात्रा एक जगह है, नालंदा महावीरा में कई साल 10 साल पढ़ा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा। उसके बाद उसने ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मले। तो उसने एक बुक लिखी, उसका नाम था एक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, एक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मेले आर्चीपिलेगो। तो उसने जो बुक लिखी है, इसका मतलब क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है और मेले आर्चीपिलेगो में प्रैक्टिस की जाती है। MALAY, मेले आर्चीपिलेगो, ARCHIPELAGO। ठीक है, तो इट सिंह सुमात्रा सी रास्ते इंडिया में आया था थ्रू सुमात्रा। उसने 10 साल नालंदा महावीरा में पढ़ाई की और स्टडी की संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसने एक बुक लिखी, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड माले आर्चीपिलेगो, इंडिया एंड माले, MALAY, माले ARCHIPELAGO। और उसने, इट सिंह ने कई सारे बुद्धिस्ट फेमस बुद्धिस्टों की ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी लिखा है, और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी लिखा है। और उसने ये भी बताया कि जो फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे श्री गुप्ता। ऐसा इसने बताया कि फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो क्या थे? श्री गुप्ता थे। ये किसने बताया? इट सिंह ने बताया। तो इट सिंह का सी रूट के थ्रू इंडिया में आए, नालंदा महावीर में 10 साल पढ़े, संस्कृत टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ा, फिर एक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन बाय इंडिया एंड मेले आर्चीपिलेगो लिखा। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी लिखी कई सारी बुद्धिस्ट मोंग की। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखा और बताया कि फर्स्ट गुप्ता रूलर जो थे सूर्य गुप्ता थे। फिर हुई चो, हुई चो जो है उसने किसके बारे में लिखा है? हुई चो ने लिखा है जो यशोवर्मना ऑफ कनौज थे, जो कनौज के राजा थे यशोवर्मना, उनके बारे में लिखा है। और किसके बारे में लिखा है?
मुक्तापीड़ा ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर के जो मुक्तापीड़ा थे उनके बारे में, तो जो कनौज के यशोवर्मना राजा थे उसके बारे में लिखा है, और कश्मीर के जो राजा थे मुक्तापीड़ा उनके बारे में लिखा है। तो कनौज के राजा यशोवर्मना और कश्मीर के राजा मुक्तापीड़ा, इसके बारे में हुई चो ने लिखा है। तो हुई HUI, हुई चो CHO, हुई चो ने कश्मीर और कन्नौज के राजाओं के बारे में लिखा है। कन्नौज में यशोवर्मन के बारे में लिखा है और कश्मीर में से मुक्तापीड़ा के बारे में लिखा है हुई चो ने। फिर माटवालिन MATWA, माटवालिन LIN, तो माटवालिन ने किसके बारे में लिखा है? तो माटवालिन ने जो हर्षवर्धन है वर्धन रूलर उसके बारे में लिखा है। तो माटवालिन ने किसके बारे में लिखा है? हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, वर्धन रूलर के बारे में। उसने हर्षवर्धन ने जो ईस्ट में जो भी कैंपेन चलाई थी उसके बारे में माटवालिन ने बेसिकली लिखा है। फिर है मोहन। मोहन जब इंडिया में आया तो उसने बंगाल में विजिट किया और वो बड़ा इम्प्रेस हुआ इंडिया के रीजन से, और उसने जो बंगाल के जो मैन्युफैक्चर थिंग थी बंगाल की, उसके बारे में उसने बहुत प्रेस किया मोहन ने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।